दोस्तों अग्निवीर में दो बड़े बदलाव होने की संभावना है और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक बच्चा जानना चाहता है कि भाई ये दो बड़े बदलाव कौन से हैं जिनकी भाई संभावना बन रही है। सबसे पहला दोस्तों आप सभी को पता है कि रिजल्ट को लेकर है कि अब आपका जो रिजल्ट है भाई वो लेट हो सकता है कि अब आपका रिजल्ट नवंबर में आए। अब इसके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग को लेकर कि भाई अब आपकी जो ट्रेनिंग है वो नवंबर में नहीं होगी, अब वो आपकी भाई जनवरी में जाएगी 2026 में। ठीक है, अब काफी बच्चों का सवाल था तो भाई इसलिए वीडियो आ रही है। अब आप सभी को पता है क्यों आ रही है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। बस आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देख लेना, आपको भाई जहां तक है ये पता चल जाएगा कि भाई इसके पीछे का क्या कारण है और फर्स्ट फेज भाई आपका जो उसका ट्रेनिंग है वो कब होने वाला है और सेकंड फेज का जो फिजिकल है जो ट्रेनिंग है वो कब होने वाला है और परिणाम कब आने वाले हैं, यानी कि रिजल्ट कब आने वाला। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहना और रिक्वेस्ट है आपसे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो में लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना कि भाई जो आपको ये अपडेट मिल रहा है वो सही है या गलत है, या जैसा पहले चल रहा था या वो ठीक है। ठीक है, और हाँ चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट आपसे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी रिजल्ट को लेकर, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपका रिजल्ट भाई डिले हो सकता है, यानी कि अब हम सोच तो ये रहे थे कि भाई अक्टूबर में आ जाएगा, जहां तक है कि भाई 10-15 तारीख या उससे पहले या उसके बाद आ जाएगा, पर अब बोला जा रहा है कि भाई रिजल्ट आपका नवंबर में जाएगा। ठीक है, और ट्रेनिंग को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि रिजल्ट आ जाता, ठीक है, तो भाई बच्चों की जो ट्रेनिंग है जैसे कि आपने देखा होगा 23 में 24 में जो ट्रेनिंग भाई नवंबर में शुरू हो रही थी बच्चों की, ठीक है, और यानी कि डिस्पैच हो जाते थे वो नवंबर में और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और भाई अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई जनवरी में यानी कि 1 जनवरी से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी फर्स्ट फेज वालों की, 2025 वाली भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, तो भाई अभी कुछ यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भाई सेना के नए नियम के अनुसार, ठीक है, ये नए नियम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेना के नए नियम है, हमारे नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार जो आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग है ना वो साल में यानी कि 2 होंगी, यानी कि वैसे तो भाई साल में 2 ही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा कि साल में 2 होंगी, ठीक है, 2 बार होंगी। अब फर्स्ट फेज की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट फेज की जो 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ पर 1 जनवरी से भाई शुरू हो जाएगी और फेज 2 की दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जून से शुरू हुआ करेगी। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जून का लिखा हुआ है। ठीक है, और अब आपको रिजल्ट का बता दूं तो इसलिए भाई इस फेज का जो परिणाम है वो नवंबर में, ठीक है, आने की संभावना है, यानी कि इन्होंने यहाँ पर नवंबर का बोला है कि अब आपका जो रिजल्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नवंबर में आएगा। ठीक है, तो भाई इसके पीछे का कारण देखो मैं आपको बता दूं, आपने शुरू से ही देखा होगा 2025 की भर्ती में एक तो भाई रजिस्ट्रेशन लेट हुए थे, ठीक है, नोटिफिकेशन भी लेट आया था, एग्जाम भी लेट हुआ था। ठीक है, और भाई एग्जाम जब लेट हुआ है तो भाई रिजल्ट भी आपका लेट आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ एआरओ की भर्ती चल रही है। ठीक है, अब जब रिजल्ट लेट आ रहा है तो भाई आप सभी को पता है कि बच्चों को डिस्पैच भी लेट किया जाएगा। अब जब बच्चे जो डिस्पैच होंगे वो लेट होंगे तो भाई उनकी ट्रेनिंग भी भाई, पहले क्या होता था कि नवंबर में भाई बच्चों पहुंच जाते थे जो भी प्रोसेस होता था, पर अब भाई मान लो कि बच्चे जब रिजल्ट ही नवंबर में आएगा तो नवंबर में कहाँ पहुंच जाएंगे, तो इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि जनवरी में उनकी जो ट्रेनिंग चालू करी जाए। ठीक है, और दिसंबर में उनको डिस्पैच करा लिया जाए। तो भाई ऐसा हो सकता है, जहां तक भाई मान लो कि शुरू से जब भर्ती लेट होती आ रही है, मान लो कि एडमिट आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो भी लेट आया था, फिर भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी लेट हुआ था, फिर एग्जाम भी, फिर भाई फिजिकल भी, तो प्रोसेस लेट होता आ रहा है। ठीक है, और अब भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट फेज का जो भाई आपका ट्रेनिंग है वो 1 जनवरी से चले और सेकंड फेज का जो ट्रेनिंग है भाई वो 1 जून से चले, और भाई परिणाम हो सकता है कि भाई आपके नवंबर में आए। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं ये कोई कंफर्म नहीं है कि भाई मान लो कि किसी अफसर ने आके या कोई भाई ऑन कैमरा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो कि भाई हाँ ये होने वाला है, या कोई नोटिफिकेशन निकला हो आर्मी की वेबसाइट पर, अभी कोई ये 100% कंफर्म नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भाई 101% की अब ये बदलाव हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये अनुमान है, संभावना बन रही है कि ऐसा हो सकता है। अब ये क्यों बन रहा है ये भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा 1 जनवरी
से अपनी ट्रेनिंग चालू करेगा और उसे भाई 2026 में पूरा 1 साल हो जाएगा, ठीक है। 2027 में 2 साल हो जाएंगे, 28 में भाई 3 साल हो जाएंगे और भाई 29 में 4 साल हो जाएंगे। अब आप सभी को पता अग्निवीर 4 साल की है, वो भाई क्या करेंगे 25% बच्चों को तो भाई वो परमानेंट करेंगे, अब 75% बच्चों को भाई वो घर भेजेंगे। तो वो कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि उनको सीधा सीधा पता चल जाएगा इस बच्चे को 1 जनवरी 2026 से, और मान लो कि इतने साल हो चुके हैं तो यहाँ से मान लो कि जिसको रखना वो रखेंगे, जिसको भेजना उसको भेज देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड बैच में जाएंगे वो 1 जून से या मान लो कि अगले महीने से जाएं, जून जुलाई से जाएं, उनको पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे को इतने दिन हो चुके हैं साल में, फिर वो ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे कि मान लो कि इस बैच को जनवरी में निकाल दिया और उस बैच को मान लो कि सेकंड बैच को जून जुलाई में निकाल दें, ठीक है। तो भाई ये हो सकता है, ठीक है। ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ भाई साझा करना था, आपको बताना था। काफी बच्चे परेशान थे रिजल्ट को लेकर, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, देखो भाई रिजल्ट अगर मान लो कि कुछ ही दिनों में आ गया तो भाई प्रोसेस आपका थोड़ा सा वैसे 1-1.5 हफ्ते लेट हो सकता है, बाकी वैसा ही चलेगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये मान लेना कि जैसा भाई यहाँ पर संभावना बन रही है कि भाई हाँ ऐसा बदलाव हो सकता है, तो फिर ये लगा लेना कि ऐसा होगा, ठीक है। बाकी आप इंतजार करो, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी काफी बच्चे एक परेशान थे तो भाई इसलिए वीडियो बन रही है, और आगे इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।